हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण और प्रश्नावली 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। कहता है कि आकृति 6.24 में ये जो आकृति है यही है 6.24। यदि ए बी समांतर सी डी के है, ये देखिए ए बी जो रेखा है ये सी डी रेखा के समांतर है। ई एफ लंब सी डी पर है, जो ई एफ जो लंब है ये वाला ये सी डी पर है। और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री, यानी कोण जी ई डी कहाँ पर बनेगा, देखिए जी ई डी ये वाला पूरा कोण बन रहा है बराबर कितना दिया गया है 126 डिग्री है। तो कोण ए जी ई यानी कोण ए जी कहाँ है, ए जी ई ये वाला ना, ये वाला कोण निकालना है। कोण जी ई एफ, जी यहाँ पर है ई एफ ये वाला छोटा जो कोण दिखाई दे रहा है ये वाला कोण है। और एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से क्या करते हैं कि समझते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले इस आकृति को हम बना लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यदि यह प्रश्न नहीं समझ में आता है तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो दिया है पहले लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए हैं और इस आकृति को यहाँ पर हम बना लिए हैं। यहाँ पर प्रश्न में कहता है कि ए बी समांतर सी डी के है, तो चलिए जो दिया है पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, दिया है कि क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी के है। ए बी समांतर सी डी के है, जैसा कि आकृति में दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ए बी रेखा है और ये देखिए सी डी है, ये दोनों क्या है समांतर है। फिर क्या कहता है कि ई एफ लंब सी डी पर है, यानी ई एफ जो है देखिए ई एफ दिख रहा है, ई एफ किस पर लंब है, ये सी डी पर रेखा पर है ना। यहाँ पर लंब का ऐसा चिन्ह होता है, लिख दिए हम सी डी, यानी ई एफ जो है ये सी डी पर लंब है। लंब का मतलब होता है कि वह 90 डिग्री पर स्थित है, यानी कह सकते हैं कि जो सी डी रेखा है इस पर क्या है, ई एफ लंब है, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना देते हैं, कोण बन गया। ठीक है, इस ए वाला जो चिन्ह होता है ना 90 डिग्री होता है। फिर आगे बोलता है कि कोण जी डी बराबर 126 है। देखिए जी ई डी ये पूरा वाला कोण यहाँ से यहाँ तक जितना है ना ये कितना बनेगा, 126 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री बन गया। यहाँ पर 3 कोण आपको ज्ञात करना है। कोण देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोण ए जी ई एक हो गया। दूसरा कोण ज्ञात करना है जी ई एफ, जी ई एफ बराबर ज्ञात करना है। अब तीसरा है कोण एफ जी ई, ये 3 कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया है यहाँ पर लिख लिए हैं, जो निकालना है लिख लिए हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जी ई डी। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि अंतः एकांतर कोण का रूल पढ़े हैं, रूल नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि 2 समांतर रेखा है इस प्रकार से, एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा यहाँ पर है। जब 2 समांतर रेखा है और इसमें तिर्यक रेखा खींच देती है इस प्रकार से, ये हो गया तिर्यक रेखा। तो जब ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, इसमें रूल काम करता है अंतः एकांतर कोण का। अंतः का मतलब अंदर में दोनों कोण बनेगा, तो यहाँ का जो कोण बन रहा है इधर का, ठीक है, ये इधर का, अब एक बनेगा इधर का, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। इसका रीजन क्या होगा, अंतः एकांतर कोण। ये कब बनते हैं, जब 2 समांतर रेखा होते हैं, इसमें एक तिर्यक रेखा होते हैं, तो एक इधर का और एक इधर का, ये दोनों का दोनों कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। और रीजन क्या होता है, अंतः एकांतर कोण। अगर मान के चलिए कि देखिए जी ई डी, यानी देखिए जी ई डी, चलिए इसको लिख लेते हैं कि देखिए जी है, ये देखिए ई है, और ए वाला जो है ए डी है। ठीक है, और ये वाला जो है इधर मान लेते हैं कि यह ए है। ठीक है, तो ए जी ई, ठीक है, ये वाला ए जी ई, ए जी जो बीच वाला बनता है ना वही कोण होता है। तो ए जी में ए वाला कोण हुआ, ए वाला, ये हमसे पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जी ई डी, जी ई डी ये वाला जो कोण है 126 डिग्री है, ऐसे समझिए। तो बताइए कि यहाँ का जो कोण होता है और यहाँ का कोण, एक इधर का एक इधर का, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रीजन क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण, यानी 126 डिग्री का कोण है। जैसे देखिए 90 डिग्री वाला नहीं खींचे हैं, ये जो 90 डिग्री वाला नहीं खींचे हैं, अगर 90 डिग्री वाला हटा देंगे ये रेखा को तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी डी है, ये वाला जी डी 126, ये वाला 126
के बराबर बनेगा, 126 ये भी होगा। अब रीजन क्या होगा, अंत एकांतर को जानते हैं, दो समांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा होता है, एक इधर का एक इधर का, दोनों बराबर होते हैं। ये चीज यहाँ पर लगा देना है, तो यहाँ पर लिख देना है कि कोण ए जी ई, ये वाला ए जी बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री, यानी यहाँ का जो कोण बन रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला जो कोण बन रहा है, ये दोनों अंत एकांतर कोण बनेगा, जैसे कि यहाँ पर समझाए थे, ठीक है, कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होते हैं, ठीक है, अंत एकांतर कोण। तो जब यहाँ पर 126, ये पूरा मिलाकर के 126 दिया हुआ है, जैसे कि हम समझाए हैं, तो पूरा 126 है, तो ये वाला 126 के बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 126, और यहाँ पर लिख देंगे रीजन में अंत एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण के रूल से एक या 126 है, तो भी 126 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। दूसरा देखते हैं GEF या FGE, ठीक है, दोनों में से कोई निकाले कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए निकाल देते हैं कोण GEF। यहाँ पर GEF कहाँ बन रहा है, तो GEF कहाँ है भाई, यहाँ पर है। ये वाला जो छोटा वाला कोण दिख रहा है, इसको निकालना है, ये वाला को, ठीक है। ये कैसे निकला, बहुत ही आसान है। तो जैसा कि GED बराबर यहाँ पर क्या दिया है 126, लिखेंगे यहाँ पर कोण GED बराबर 126 डिग्री कोण, ये दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक है। अब GED में दो कोण बन रहा है, एक ये वाला छोटा वाला और एक 90 डिग्री। तो क्या हम GED की जगह पर दोनों कोण लिख सकते हैं, देखिए GED पूरा बड़ा वाला 126 जो दिया है, ठीक है, इसमें दो कोण बन रहा है, एक ये वाला और एक 90 डिग्री वाला। तो पहले छोटका वाला का लिखेंगे, कोण वाला का ना लिखेंगे, तो GED की जगह पर दोनों कोण लिखते हैं, तो कोण GEF, ठीक है, GEF, ये छोटा वाला कोण बना, तो लिखेंगे GEF प्लस ये जो 90 डिग्री जो दिया है प्लस जोड़ दिए, बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो समझ में आ गया होगा कि जो पूरा GED था, इसमें दो कोण बन रहा था, एक छोटा वाला एक 90 डिग्री, तो GEF हो गया प्लस 90 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 126 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि कोण GEF बराबर 126 के 126 हो जाएगा, प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। इसको हम घटा लेते हैं, तो घटाने पर कितना आएगा, लिखेंगे कोण GEF बराबर, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 36 डिग्री। ये बन गया आंसर, दो कोण यहाँ पर आ गया आंसर, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब ये वाला चाहिए ना FGE, तो चलिए इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं FGE कहाँ है, देखिए FGE जो बीच में रहता है ना वही कोण बनता है, तो देखिए FGE कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला। इस कोण को हमसे पूछ रहा है ना, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि सीधा लाइन पर, देखिए सीधा लाइन है ना, सीधा लाइन पर कोई एक बिंदु पर, यानी सीधा रेखा कह सकते हैं इसको, सीधा रेखा पर कोई एक बिंदु पर, ठीक है, एक तरफ पे जो बनता है कोण ना, इस 180 डिग्री कोण बनता है। जिससे मान के चलिए ये सीधा लाइन है या रेखा कह सकते हैं, सीधा रेखा है या सरल रेखा है, कोई एक बिंदु पर एक तरफ का जो कोण बनेगा, एक तरफ मतलब ऐसे, एक तरफ का जो कोण बनेगा ये टोटल जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, समझ गए होंगे। इसी रेखा पर कोई एक बिंदु पर एक तरफ का जो बनता है कोण वह होता है 180 डिग्री का कोण, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर समझना है, ऊपर भी 180 या नीचे भी 180, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए AGF एक सीधा लाइन है, और यहाँ पर देखिए G बिंदु है, तो G बिंदु पर जो नीचे की तरफ जो बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 126 और ये वाला जो कोण है ये दोनों मिलाकर के 100 कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि बताए हैं इस सीधा लाइन पर कोई एक बिंदु पर एक तरफ के बनने वाला कोण, यानी एक तरफ भी बन रहा है कोण ना, एक तरफ के नीचे भी देखिए ऊपर भी 180 बन रहा है तो नीचे भी 180 बनेगा। तो आपको याद रखना है कोई रेखा है या कोई रेखा पर कोई एक बिंदु पर एक तरफ का जो बनता है कोण 180 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर देखिए 180 ये दोनों मिला के 180 बन रहा है, यहाँ पे समझिए ये दोनों कोण, ये देखिए 126 और ये वाला कोण, ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधा लाइन पर कोई एक बिंदु पर एक तरफ जो बन रहा है तो नीचे वाला तरफ के जोड़ कितना हो गया 180 होगा, तो दोनों कोण मिला के 180 होगा। और जब दो कोणों का योग जब 180 होता है ना तो उसको देते हैं हम, उसका नाम होता है रैखिक योग। क्या होता है रैखिक, चलिए लिखते हैं इसको, हम लिखेंगे 126 डिग्री क्या दिया हुआ है कोण GD, देखिए GD नहीं 126 ए निकाले थे कहाँ AG ना, AGE लिखते हैं कोण, कोण लिखेंगे कोण AGE,
प्लस ए वाला कोण ना 126 जो है ए जी ई ए वाला कोण। अभी जो निकालना है जी ए वाला कोण कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दिया है एफ जी ई, लिखेंगे कोण एफ जी ई, ये दोनों कोण मिला कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे, तो इसका नाम है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, अब देखिए ए जी का तो मान निकालें 126, तो लिख देना 126 प्लस इसका मान निकालना है तो कोण एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। निकाले थे कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री प्लस 126 आएगा तो इधर माइनस 126 हो जाएगा। घटा देते हैं, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री आंसर। तो तीनों कोण निकल गया, एक यहाँ पर निकल गया, एक यहाँ पर निकल गया और एक यहाँ पर निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं।